हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेई नर्ड्स। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो होगी और मैं इस वीडियो में एक टूल के बारे में डिस्कस करूंगा विच आई फील इज द बेस्ट प्रिपरेशन एंड रिवीजन टूल। चाहे आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये टूल आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड होने वाला है। ये टूल आपका टाइम सेव करेगा। और जिस टूल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि शॉर्ट नोट्स को बनाने की नीड क्या है, व्हाई शुड वी मेक शॉर्ट नोट्स एंड हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। मैंने अपनी जेई प्रिपरेशन में कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए थे, मैंने उसकी पिक्चर्स भी अपलोड करी हैं और ये पीडीएफ भी मैं तुमसे शेयर कर दूंगा ताकि तुम उसको रेफर कर सको। इसमें सारे नोट्स नहीं है, तुमको तो उसको रेफर करना है, कॉपी नहीं करनी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो पहले शुरू करते हैं, व्हाई मेक शॉर्ट नोट्स। तो चार पॉइंट्स हैं मेरे को जो लगते हैं, तो एक बार उनको फटाफट डिस्कस करेंगे बिना टाइम वेस्ट करते हुए। पॉइंट नंबर वन, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। जो शॉर्ट नोट्स में ना तुम लोग कीवर्ड्स लिखोगे। क्लास में क्या होता है, टीचर को, जो तुम्हारे सर है मैम है, उनको डिटेल्ड में चीजें एक्सप्लेन करनी है, तो तुम शॉर्ट नोट्स भी डिटेल्ड बनाते हो, बड़े बड़े पैराग्राफ, बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखते हो। लेकिन उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो तुमको याद रखने हैं और उससे तुमको वो पूरा डिटेल्ड पैराग्राफ समझ आ जाए। तो शॉर्ट नोट्स में हमने वही कीवर्ड्स, वही पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। हमको पूरा पूरा डिटेल्ड आंसर नहीं लिखना और वो शॉर्ट पॉइंट्स को पढ़ते ही हमें समझ आ जाएगा कि क्या डिटेल्ड चीज थी। सेकेंड पॉइंट, हाईलाइट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो तुम लोगों ने 9th-10th में कोई चीज पढ़ी होती है, उसी का एक एक्सटेंशन 11th-12th में आता है। तो 9th-10th के बेसिक्स भी आते हैं ऑफ कोर्स, तो वो बेसिक्स ना तुमको ऑलरेडी पता होते हैं। या फिर 11th-12th में भी कई चीजें होती हैं जो तुमको एक बारी में पढ़ के समझ आ जाती हैं और तुमको उसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालना पड़ता याद करने में या प्रैक्टिस करने में। तो वो चीजें ना तुमको लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जब हम रिविजन कर रहे होते हैं और हमने वो चीजें लिखी हुई है जो हमको ऑलरेडी आती है ना, तो जब हम रिविजन करते हैं उन पॉइंट्स पे आते हैं तो हमको लगता है कि यार ये चीज तो मैं पढ़ना ही भूल गया, एक बार उसको रिवाइज कर लेता हूँ। और जो चीज तुमको नहीं आती वो टाइम ना होने की वजह से छूट जाती है। इससे बेटर है कि जो चीज तुमको एक बार में समझ आ गई ना, तुम, गारंटी देके कह सकता हूं मैं कि तुमको वो पेपर वाले दिन भी याद रहेगी। तुमको जो चीज एक बार में समझ आ गई वो तुम कभी नहीं भूलोगे। जिस चीज में तुमको प्रॉब्लम हो रही है याद करने में, उसमें हमको स्ट्रेस डालना है। थर्ड पॉइंट, वास्ट सिलेबस। 11th और 12th 2 साल का सिलेबस तुमको याद करना है, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है याद करना। उसके लिए कांस्टेंट रिवीजन की नीड है, और वो कांस्टेंट रिवीजन पेजेस पलट पलट के नहीं हो सकती। उसके लिए एक ओवरव्यू तुम्हारे सामने, पूरा चैप्टर एक बारी में होना चाहिए ताकि तुम एक बारी में इंपॉर्टेंट चीजें याद कर सको, रिवाइज कर सको। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज, नोट्स शुड बी पर्सनलाइज्ड। किसी के नोट्स हमने कॉपी नहीं करने कि ये हमारी क्लास का टॉपर है, इसने नोट्स बनाए हुए हैं, मैं इसके नोट्स ले लेता हूँ, मैं भी उसके जितने मार्क्स लाने लग जाऊंगा। ऐसा नहीं है, उसमें तुम्हारा ही लॉस होगा। तुम जब नोट्स बनाते हो तुमको पता होता है कि कौन सी चीज मुझे आती है, कौन सी चीज नहीं आती। जो चीज नहीं आती मैं वो लिख लेता हूँ। किसी इंसान के लिए वो चीज डिफरेंट हो सकती है, जो तुमको आता है सामने वाले को नहीं आता है, जो उसको आता है वो तुमको नहीं आता, तो वो तुम्हारे नोट्स पर्सनलाइज्ड होने चाहिए। और पर्सनलाइज में एक बेनिफिट ये भी होता है कि जब तुम अपने नोट्स बनाते हो तो लिखते हुए तुमको वो चीजें याद हो जाती है। एक फोटोजेनिक मेमोरी डेवलप हो जाती है जो तुमको थ्रू आउट हेल्प करेगी। चाहे तुम्हारे वो कॉमन टेस्ट हो, रीशफलिंग के टेस्ट हो, हाफ ईयरली वगैरह हो, या फाइनल एग्जाम हो तुम्हारा मेंस का या नीट का, सब जगह तुमको वो जो फोटोजेनिक मेमोरी डेवलप हो जाएगी ना, वो जरूर हेल्प करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। पॉइंट नंबर वन पे चलते हैं, लॉन्ग एंड डिटेल्ड चैप्टर्स। बहुत सारे चैप्टर्स हैं प्रिपरेशन के टाइम पे जो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। यहाँ पे मैंने अपने नोट्स में सेमीकंडक्टर का एग्जांपल लिया है। सेमीकंडक्टर में अगर 12th वाले बच्चों ने अभी तो पढ़ा नहीं होगा, बट फिर भी एग्जांपल के लिए, सेमीकंडक्टर ना बहुत बड़ा चैप्टर है। उसमें इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी एन डायोड्स, डिफरेंट डायोड्स, एलईडी, सोलर सेल्स, ट्रांजिस्टर, जीनर डायोड, लॉजिक गेट्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो उन टॉपिक्स को तुमको 6 पेज में, 5 पेज में, छोटी सी नोटबुक में कैसे अकोमोडेट करना है, वो तुमको एक्सपीरियंस से ही आएगा। अगर मैं तुमको दिखाऊं, ये तुमको दिख रही होगी, तो ये मेरी छोटी सी नोटबुक थी, 20 रुपीज की नोटबुक है, कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। ये 20 रुपीज की नोटबुक है, इसके अंदर 100 पेजेस के अराउंड मिल जाएगा तुमको। और ये मैंने, अगर तुम देखोगे, स्टिकॉन्स लगा रखे सब्जेक्ट वाइज, तुम्हारा मर्जी है तुमको जैसे पर्सनलाइज करना है। इसमें 6 पेजेस में पूरा सेमीकंडक्टर आ गया, ये छोटे से पेज में 6 पेजेस में सेमीकंडक्टर आ गया। तो तुमको भी कोशिश करनी है, तो तुमने बस यही करना है, नो नीड टू राइट ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट राइट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, मेक ग्राफ्स, राइट इक्वेशंस, प्रॉपर्टीज। और थ्योरी भी, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है तो उसके लिए शॉर्ट पॉइंटर्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। शॉर्ट एंड फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स, बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो सिर्फ, जिसमें थ्योरी थ्योरी है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं, ज्यादा डिटेल चैप्टर नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, जस्ट मेंशन फॉर्मूलाज, सम पॉइंटर्स फॉर थ्योरीज। और मैं तुमको रिकमेंड करूंगा कि अपने नोट्स को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए यूज टेबल्स, जियोस, वर्ड बबल्स, एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, हमारा 12th से ही ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर है और एक चैप्टर है पॉलीमर का।
ठीक है, तुम यहाँ पे देखोगे मैंने टेबल बना रखा है पॉलीमर में, जिसमें नेम रखा है पॉलीमर का, उसके मोनोमर रखे हैं और उसका स्ट्रक्चर रखा है। स्ट्रक्चर इसलिए रखा है क्योंकि आजकल मेन स्ट्रक्चर पे सवाल पूछ रहा है, कितने ऑक्सीजन है, कितने नाइट्रोजन है, परसेंटेज डबल बॉन्ड कैरेक्टर कितना है, तो स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट हो गया है और वो बार बार रिविजन से ही याद होगा। यहाँ पे एसी चैप्टर की बात करें तो ओनली रेजिस्टिव, ओनली इंडक्टिव, ओनली कैपेसिटिव सर्किट का अगर मैं एक पेज पे नोट्स बनाता ना तो पूरा पेज ही इसमें कवर हो जाता। लेकिन यहाँ पे मैंने एक टेबल बना के कंपैरिजन करते हुए दोनों लिख दिया, तो मेरे को कंपैरिजन से भी लर्निंग में इजी हुआ, वो मेमोराइज करना आसान हो गया वो। ठीक है, तो तुम ऐसे टेबल्स बना के, जियोस बना के तुम रेफर कर सकते हो रादर देन पूरा पूरा नोट लिखना। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, मेंटेन अ कलर कोडिंग। ठीक है, ये पॉइंट ऑप्शनल है, ये पॉइंट मैं रेकमेंड इसलिए करूंगा बिकॉज तुम्हारे नोट्स ब्लू कलर की इंक से बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो जाते हैं। अभी तुमको पेपर आएंगे, तुम्हारे टेस्ट होंगे, तो तुम रिवीजन करते हो, तुमको रियलाइज होगा कि नोट्स पढ़ के मैं बोर हो गया। और मैं तुमको बता दूं, अभी तुम्हारा मेंस का एग्जाम होगा, उससे पहले तुम्हारे बहुत सारे मॉक टेस्ट होंगे तुम्हारे इंस्टीट्यूट्स में। मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सेकंड अटेम्प्ट होगा, सेकंड अटेम्प्ट के बाद बहुत सारे बच्चे बिट सैट का एग्जाम देते हैं, वीआईटी ट्रिपल का एग्जाम देते हैं, एसआरएम का एग्जाम देते हैं, फिर एडवांस होगा। तुमको ये वाले नोट्स 10-10, 20-20, 30-30 बार रिवाइज करने होंगे, तो वो मोनोटनी ब्रेक करने के लिए ये कलरफुल नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक कलर कोडिंग अपने हिसाब से बना के रखो, वो तुम्हारी चॉइस है, तुमको क्या करना है। जैसे मैंने यहाँ के ऊपर हाईलाइटर से, ग्रीन कलर के हाईलाइटर से हाईलाइट कर रखा है, यहाँ पे ब्लैक कलर रेड कलर से लिखा हुआ है, तो वो तुम्हारी मर्जी है तुमको कैसे करना है। लेकिन आई वुड रेकमेंड कि कलर कोडिंग रखो, एक तो नोट्स सुंदर दिखते हैं, पढ़ने में मजा आता है, और सेकंडली तुमको पता रहता है कि मैंने रेड कलर से कुछ लिखा है तो वो इंपॉर्टेंट है, मैंने ब्लैक कलर से एक पॉइंट लिखा है तो मेरे को ये याद करके जाना है, ये मेरे को मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ इसके अंदर। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, do make short notes for organic chemistry. Organic chemistry is not asked chapter wise or topic wise. Then why should we revise it as chapter wise or as topic wise? ये गणंत ने फिक्स योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बोला था कि कब क्वेश्चन हेलाइट से शुरू होकर अमीन्स पे खत्म हो जाएगा तुमको पता नहीं चलेगा। तो जब क्वेश्चन ही चैप्टर वाइज नहीं पूछा जा रहा, क्वेश्चन ही एज अ होल पूछा जा रहा है, तो हमारी पढ़ाई, हमारी रिविजन में हम लोग क्यों चैप्टर वाइज पढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फोटोज लगाई हुई है उनको देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे तुम देखोगे तो मैंने एल्डिहाइड कीटोन का एक केमिकल प्रॉपर्टीज का जियो बना रखा है, जिसमें एक बारी में मैं देख के जो भी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स रिएक्शंस देते हैं वो मैं ये 2 पेज देख के एक बारी में रिकॉल कर सकता हूँ, रादर देन मैं 20-20 पेज पलट के देख रहा हूँ। सेकंड पिक्चर में देखोगे तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के मैंने रिएक्शंस लिखे हुए हैं, डी कार्बोक्सिलेशन, कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस, हेलोलाइट जेलिंस्की, इतने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। या तुम एल्डिहाइड कीटोन में देखोगे एल्डोल है, कैनिजारो है, तो सारे एक बारी में ना रिवाइज हो जाएंगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने पढ़नी ही ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 5, नोट्स फॉर इंटीग्रेशन। ठीक है, ये बहुत बच्चे नहीं करते, मैंने किया था इसलिए मैं ये स्लाइड को इंटीग्रेट कर रहा हूँ इस वीडियो में। अभी तुम्हारा क्लास 12 में एक चैप्टर आएगा डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो उसके अंदर बहुत सारी फॉर्म्स याद करनी होती हैं कि इंटीग्रेशन में ऐसी फॉर्म आएगी तो उसके अंदर क्या प्रोसेस है आंसर निकालने का, ये फॉर्म आएगी तो कैसे निकालना है। तो कुछ नहीं तो 15-20-25 फॉर्म्स हैं, उनको याद रखना इज डिफिकल्ट। इसलिए आई वुड रिकमेंड कि तुम लोग एक नोटबुक बना लो पतली सी, और इसमें ज्यादा नोट्स नहीं है क्योंकि तुम भी देख सकते हो जैसे एक छोटी सी टाइप इतने में काम आ गई। ठीक है, तो अगर एक टाइप में इतने सारे पेज लग रहा है तो एक पेज में 2 टाइप आ गई, 20-25 मैक्सिमम 50 पेजेस का एक नोटबुक ले लो पतली सी। तो उसके अंदर सारे फॉर्म्स, उनको कैसे सॉल्व करना है, जैसे मैंने यहाँ पे तुम देखोगे अगेन कलर कोडिंग वाली बात है, ब्लू कलर से मैंने फॉर्म लिखी है और रेड कलर से उसको कैसे सॉल्व करना है, ब्लैक कलर से इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मेंशन किया हुआ। ठीक है, तो तुम भी ऐसे कर सकते हो, फॉर्म लिखो और उसको उसको कैसे सॉल्व करना है वो लिखो, उससे तुमको याद होगा। तो इंटीग्रेशन में आई वुड रेकमेंड दिस। बहुत बच्चे ये चीज नहीं करते, बट टीचर्स भी तुमको ये रेकमेंड करेंगे और मैं भी तुमको ये रेकमेंड कर रहा हूँ कि इंटीग्रेशन के लिए तुम ये टूल रेफर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट जो मोस्ट इलेबोरेट होगा, लर्निंग्स नोटबुक। ठीक है, एक तुमने नोटबुक बनानी है जिसमें तुम लोग जब पीवाई क्यू सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अपने डीपीपीज लगाओगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो तुमसे गलत होंगे, बहुत सारे फैक्ट्स तुम लोग सीखोगे, बहुत सारे क्वेश्चन नए तुम लोग सॉल्व करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन देखते तुम स्किप कर दोगे। तो उन क्वेश्चन के लिए हमने एक नोटबुक बनानी है। मैं तुमको एक रियलिटी चेक यहाँ पे ये दूंगा कि हमको ऐसा लगता है कि हमने क्लास अटेंड कर ली तो हमने वो पूरी थ्योरी पढ़ ली। जेई में, नीट का मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट मैं जेई का अगर तुमको बताऊं तो ये मैंने रियलाइज किया कि आधे से ज्यादा चीजें तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके सीखते हो। बहुत सारी चीजें जो क्लास में सिखाई जाती हैं, बट बहुत सारी और भी चीजें हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करके ही सीखोगे। तुमको अगर मैं एक स्टार्ट दूं ना, तो तुम लोग लेट्स से कि दिन में 30 क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, मैं तुमको 50 का भी टारगेट नहीं दे रहा, तुम 30 क्वेश्चन कर रहे हो, लेट्स से संडे को तुम आराम भी कर रहे हो, तो 6 दिन तुमने 30 क्वेश्चन किए, 180 क्वेश्चन हो गए। साल के तुम अगर 1 साल के क्वेश्चन बना के देखो तो कुछ 9,000 क्वेश्चन बनते हैं। 2 साल के हो गए 18,000 क्वेश्चन, 18 19,000 मान लेते हैं। 19,000 क्वेश्चन तो हो गए सिर्फ जो तुमने सॉल्व की।
अब तुम मॉक टेस्ट दोगे, तुम्हारे एग्जाम्स होंगे, 90 नए क्वेश्चन आएंगे। तुम लोग धीरे धीरे 30 से शुरू करोगे, 40 पे बढ़ोगे, 50 पे बढ़ोगे, क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। 2 साल में तुम लोग 25 से 30 हजार क्वेश्चन करने वाले हो। तुमको वो सब नहीं याद रहेंगे। अगर मैं वर्स्ट केस सिनेरियो भी लेके चलूं कि 25 में से 23 हजार क्वेश्चन भी तुमने एक बारी में सॉल्व कर लिया, कोई डिफिकल्टी नहीं आई ना, तो वो जो 2 हजार क्वेश्चन है ना, उनको भी याद रखना, उनको उनके कॉन्सेप्ट, उनके आइडियाज को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए ये लर्निंग्स नोटबुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं तुमको अपना एग्जांपल दिखा देता हूँ। इन एग्जांपल्स के ऊपर फोकस मत करना, क्योंकि ये एडवांस के क्वेश्चंस हैं। मेंस वाले क्वेश्चन मेरे को मिले नहीं था, तो मैंने एडवांस के ही लगाए हैं, तो क्वेश्चन पे फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो मेरे को समझ नहीं आया, तो मैंने वो लिख लिया। अब मेरे को ये क्वेश्चन, तुम मेरे को एडवांस के बाद 2 महीने हो गए हैं, कोई प्रैक्टिस नहीं है, तुम मेरे से आज भी ये क्वेश्चन सॉल्व करवाओगे तो मैं कर लूंगा, बिकॉज मेरे को अब ये क्वेश्चन मेरे जहन में बस चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, इसके अंदर एक छोटा सा आइडिया लग रहा था, सिंपल 1D सिंगल डायमेंशन का क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स का, लेकिन एक छोटा सा ट्रिक लग रही थी, और उस ट्रिक से 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे मैं बात करूं, मेरे को क्वेश्चन सब समझ आ गया, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक, वो ट्रिक्स जो है ना, वो याद करना इंपॉर्टेंट है। पूरा पूरा क्वेश्चन रटने की कोई जरूरत नहीं, वो एक एक ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेकेंड चीज जो मैं बोलूंगा, मॉक टेस्ट। तुम लोग बहुत सारे मॉक टेस्ट दोगे। जैसा मेरे को वीएमसी में याद है, हमारे बहुत सारे मॉक टेस्ट होते थे, जैसे मंथली हो रहा है, 1.5 मंथ्स में एक बार हो रहा है। फिर अगर मैं बात करूँ, टर्म 1 खत्म हो गई, जैसे 11th की बात करूँ फिजिक्स में, रोटेशन तक टर्म 1 खत्म हो गई, तो पूरा वो एक टेस्ट हो जाता है। फिर 11th का फुल सिलेबस टेस्ट हो रहा है। फिर 12th में आते आते तो मेरे को याद है 15-15, 20-20 हमारे जेई मेंस के मॉक टेस्ट हुए थे। तो जब इतने सारे टेस्ट होते हैं ना, तो उन टेस्ट में भी 90 नए क्वेश्चन आ रहे हैं जो तुम पहली बार देख रहे हो। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है, हमको टीचर्स जब बोलते हैं अपना मॉक टेस्ट एनालाइज करना है, तो हम लोग वो क्वेश्चन एनालाइज कर लेते हैं जो हमसे गलत हुए। बट उन क्वेश्चंस का क्या जो हमने देखते ही छोड़ दिए, या 90 में से 75 अटेम्प्ट किए, बाकी के 15 क्वेश्चंस का क्या, हमने उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। यहाँ पे तुम देखोगे अगेन, इन क्वेश्चंस पे मत जाना, ये अगेन एडवांस के ही एग्जांपल्स हैं। 2019 और 2018 के जो पेपर्स थे, मैंने उनका एनालिसिस किया हुआ है। बट यहाँ पे तुम देखोगे क्वेश्चन जो मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, जो मैंने मिस्टेक्स की, चाहे सिली मिस्टेक भी हो, एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो, लेकिन वो तुम्हारे दिमाग में रह जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तुम देखोगे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ है, पूरा पूरा क्वेश्चन डिटेल्ड में लिखो। तुमको कोई नहीं बोल रहा साफ हैंड राइटिंग में लिखने के लिए, यहाँ पे तुम देख लोगे मेरी कोई साफ हैंड राइटिंग नहीं दिख रही होगी तुम लोगों को, बट फिर भी इट इज इंपॉर्टेंट कि तुमको समझ आना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में रह जानी चाहिए तुम्हारी गलतियां। ठीक है, थैंक यू सो मच। एट द एंड मैं बस यही बोलूंगा कि कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बिकॉज इट इज द ओनली वे। ठीक है, दिस इज तिजल मनोचा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।